नमस्कार दोस्तों, जापान के होक्काइडो आइलैंड में एक ऐसी जगह है जहां नेचर बिल्कुल रॉ मोड में मिलता है, दाइसेत्सुजान नेशनल पार्क। और इस माउंटेन रेंज का सुपरस्टार माउंट असाही दाके। ड्रोन से आप देख रहे हैं ये मैसिव वोल्केनिक लैंडस्केप्स, रिजेस और वो समिट पॉइंट्स जहां वेदर एक मिनट में फ्रेंडली और नेक्स्ट मिनट फुल ड्रामेटिक हो सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, यहाँ आपको मिलेगा स्टीम वेंट्स, सल्फर वाली स्मेल और हेल वैली वाइब्स बिल्कुल क्लोज से। लोकल्स इस जगह को कामुई मिंतारा कहते हैं, जिसका मतलब है प्लेग्राउंड ऑफ द गॉड्स। और सच में यहाँ के नज़ारे देखकर लगता है कि नेचर ने इसे बड़े फुर्सत से बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये एपिक जर्नी टू द रूफ ऑफ होक्काइडो। होक्काइडो जापान का नॉर्दर्न मोस्ट और दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है और होक्काइडो के बीचों बीच बसा है दाइसेत्सुजान नेशनल पार्क। दाइसेत्सुजान माउंटेन रेंज होक्काइडो के असाहिकावा शहर के काफी पास है, या फिर आप सप्पोरो से कार ड्राइव करके लगभग 3 घंटे में यहाँ पहुंच सकते हैं। हमारी जर्नी स्टार्ट होती है एक ब्यूटीफुल रोड ट्रिप के साथ। असाहिदा के बेस तक पहुंचने का रास्ता ही इतना सीनिक है कि आधा स्ट्रेस वहीं खत्म हो जाता है। लश ग्रीन फॉरेस्ट्स और ठंडी ठंडी हवा बिल्कुल परफेक्ट वाइब सेट कर देते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं माउंट असाहिदा के। रोपवे लेंगे यहाँ से हम लोग। बेस पर पहुंचकर हमने ली असाहिदा के रोपवे की टिकट्स। अगर आपके पास समय ज्यादा है और आप ज्यादा एडवेंचर सीख कर रहे हैं तो आप बिल्कुल बेस से ही माउंटेन के टॉप तक ट्रेक कर सकते हैं। ये रोपवे हमें सीधा ले जाएगी सुगातामी स्टेशन पर, जो सी लेवल से लगभग 1600 मीटर ऊपर है। सिर्फ 10 मिनट की राइड है ये, पर एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल है। सो नाउ वी आर एट सुगातामी स्टेशन। अभी हम लोग यहाँ पर रोपवे से आए हैं। ये दाइसेत्सुजान नेशनल पार्क के अंदर है। यहाँ पर रोपवे के बाद फर्दर 2.5 घंटे की ट्रैकिंग के बाद आप माउंट असाहिदा के समिट पे पहुँच सकते हैं, या फिर अगर आप हाइकिंग के लिए नहीं आए हैं तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रेल्स भी हैं, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे जिसके चारों तरफ आप जाकर इस एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो लेट्स गो, देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या है। वाह, ये है माउंट असाहिदा के। ओह, टेम्परेचर दिखाइए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ये आए हैं ट्रैकिंग करने बिना ट्रैकिंग इक्विपमेंट्स के। एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कितना ठंडा होगा ऊपर आकर। छाता लेकर आए, लेकिन यहाँ स्नोफॉल हो रहा है। सुगातामी स्टेशन से बाहर निकलते ही टेम्परेचर में सडन ड्रॉप फील होता है। हवा में एक क्रिस्प फ्रेशनेस है जो शहर में कभी नहीं मिलती। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना 1.5 किलोमीटर का सर्कुलर ट्रेकिंग सर्किट। ये ट्रैक ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन विजुअल्स ऐसे हैं कि हर कदम पर फोटो लेने का मन करेगा। आगे बढ़ते हुए आप नोटिस करेंगे कि यहाँ ग्रीनरी कम है और रॉकी टेरेन ज्यादा है, क्योंकि हम एक एक्टिव वोल्केनिक जोन में एंटर कर रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, 360 डिग्री व्यू में माउंटेन्स, वैलीज और क्लाउड्स का डांस। और इस पूरे ट्रेल में ऐसे छोटे छोटे काफी सारे कैल्डेरा लेक्स हैं, जो यहाँ पर पास्ट में हुए वोल्केनिक एक्टिविटी को दर्शाता है। दाइसेत्सुजान को होक्काइडो का रूफ भी कहा जाता है, क्योंकि ये रीजन होक्काइडो का सबसे हाई, वाइल्ड और एल्पाइन एरिया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, पूरे जापान में ऑटम कलर्स सबसे पहले यही स्टार्ट होते हैं। हम यहाँ पहुंचे थे अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, जब पूरा जापान ऑटम आने का वेट कर रहा था, और दाइसेत्सुजान यहाँ तो ऑटम ऑलरेडी आकर जा चुका था। इस एरिया को एक्सप्लोर
और हाइक करने का सबसे बेस्ट सीजन समर है, जो कि जुलाई से लेकर मिड सितंबर तक होता है। और अगर आपको जापान में अर्ली ऑटम कलर्स देखने हैं तो आप यहाँ पर मिड सितंबर तक आ सकते हैं। हम लोग माउंट असाही दाके के ट्रेल पे हैं और यहाँ देखिए एक स्टीम वेंट दिख रहा है जहाँ से स्टीम निकल रहा है और वहाँ लिखा हुआ है ते ओ इरेते मियो, मतलब हाथ डाल के देखा जाए उसमें। देखिए कैसा लगता है, तो देखिए हाथ गर्म हो गया मेरा। गर्म हो गया क्या? बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह, हम भी देखे। पैर मुड़ता रहता है। दोनों हाथ से कैसा लग रहा है? थोड़ा थोड़ा गर्म है काफी। हाथ सेक रहे हैं। नहीं, इस स्टीम वेंट्स को देखने के बाद अब चलिए वोल्केनिक एरिया को और पास से देखते हैं। आज जब हम ट्रेल पर निकले थे, मौसम थोड़ा खराब हो रखा था। यूजुअली क्लियर वेदर में ये एरिया काफी सुंदर दिखता है, बिल्कुल ग्रीनरी के बीच ये छोटे छोटे प्यारे ब्लू लेक्स। टेम्परेचर -5। अरे वाह। क्लाउड्स की वजह से माउंट असाही दाके का पीक अभी भी दिख नहीं रहा था। हमने एक चीज नोटिस की, यहाँ का टेरेन नॉर्मल माउंटेन ट्रेल जैसा नहीं लगता। रॉक्स का कलर थोड़ा ग्रे ब्लैक, कहीं कहीं पे येलोइश टिंट और हवा में एक स्ट्रेंज सी स्मेल। और तब समझ आता है कि ये माउंटेन्स सिर्फ प्रिटी नहीं हैं, ये अलाइव हैं। आगे जाके जो एरिया आने वाला है वहां आप लिटरली फील करेंगे कि अर्थ का इंटरनल सिस्टम सरफेस पे आ गया है। एंड दिस इज द रोड टू हेल, जिस पर हम मुस्कुराते हुए चल रहे हैं। और ये डिस्टेंस पे जो व्हाइट स्मोक जैसा दिख रहा है, ये स्मोक नहीं बल्कि सल्फर मिक्स्ड स्टीम है। गायब ही हो जाएगा। एक्टिव वोल्केनो है माउंट असाही दाके। एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव। हाँ, और अब इन क्रिस्टल क्लियर लेक्स को देखिए। जब पानी शांत होता है, आप इनमें माउंट असाही दाके का रिफ्लेक्शन बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। गजब लग रहा है एकदम रिफ्लेक्शन के साथ, मस्त आ रहा है। चलो ऊपर से आएगा। पूरा व्यू भी दिख रहा है। मस्त होना चाहिए, एकदम मस्त लग रहा है। वाह, ये माउंट असाही दाके दिख गया। ये माउंट कुक टाइप हो गया, लास्ट मिनट आता तो दिख गया। गजब गजब का व्यू पॉइंट, गजब का है दिन, पूछो जरा।
एक बर्डिंग फोटोग्राफर है, देखो जरा। हम भी अकेले तुम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से। इस जगह पर पहुंचते पहुंचते काफी अच्छी धूप निकल गई थी और माउंट असाहिदाके का काफी अच्छा व्यू भी दिखने लगा था। और माउंट असाहिदाके का व्यू मिलने की खुशी में हम हंसते हुए वापस सुगातामी स्टेशन की तरफ चल पड़े। ये एक सर्कुलर ट्रेल है जिसमें ज्यादा एलिवेशन गेन नहीं करना होता। कुछ एल्पाइन बुशेज को क्रॉस करते हुए हम फाइनली सुगातामी बेस तक पहुंच गए। हेलो, हेलो हेलो। चलिए चला जा। क्या? हवा और एक खूबसूरत सनसेट को देखते हुए हम चल पड़े लेक कुशारो यानी ईस्टर्न होकाइडो की तरफ, जहां पर आज हम नाइट स्टे करेंगे। तो ईस्टर्न होकाइडो की कुछ अनटच्ड ब्यूटी को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और इंतजार करिए हमारे अगले वीडियो का। आपको हमारा आज का सफर कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाते जाते हम आपको दिखाते हैं कि दाइसेत्सुजान अपने पीक ऑटम सीजन में कितना मैजिकल दिखता है।